जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी में। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत ने किस अनाज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। तो दोस्तों भारत ने कौन सा अनाज ऐसा है जिसके निर्यात पर प्रतिबंध यानी रोक लगा दी है। तो दोस्तों यह रोक लगाई है दोस्तों गैर बासमती सफ़ेद चावल के। गैर बासमती सफ़ेद चावल को बेचने से भारत ने मना कर दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना और नौसेना कल्याण संघ ने G20 सचिवालय के सहयोग से G20 टेक्यू का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है। तो दोस्तों यह क्या है यह दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व डूबना रोकथाम दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व डूबना रोकथाम दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों यह मनाया जाता है 25 जुलाई को। 25 जुलाई को विश्व डूबना रोकथाम दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, जीएसटी भवन का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो दोस्तों जीएसटी भवन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है अगरतला में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों यह त्रिपुरा में स्थित है। अगरतला जो त्रिपुरा की राजधानी है वहाँ पर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना किस राज्य में लागू की जाएगी। तो दोस्तों मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना किस राज्य में लागू की जाएगी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू की जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मुख्यमंत्री द्वारा दोस्तों खेतों की सुरक्षा के लिए बाढ़ में करंट वाले तार लगाए जाएंगे। उस योजना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लागू किया है। तो दोस्तों यह योजना उत्तर प्रदेश में लागू की गई है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अर्नेस्ट एंड यंग की एक रिपोर्ट के अनुसार वायरस के कारण 2019 में भारतीय फिल्म उद्योग को कितने करोड़ का नुकसान हुआ। तो दोस्तों यह कितने करोड़ का नुकसान हुआ है। तो दोस्तों यह हुआ है 18,000 करोड़ का। यह 18,000 करोड़ का नुकसान हमारे भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज को हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, आयकर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों आयकर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 24 जुलाई को। 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, रूस के सरबैंक ने किस भारतीय शहर में एक प्रमुख आईटी इकाई स्थापित की है। तो दोस्तों यह किस शहर में की है। तो दोस्तों ये की है बेंगलुरु में। बेंगलुरु आईटी में स्थित यह स्थापना की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के शीघ्र कार्यान्वयन में रेल मंत्री की सुविधा के लिए किस राज्य में नोडल अधिकारी नियुक्त किया गए। दोस्तों नोडल अधिकारी रेल मंत्री की सुरक्षा के लिए किए गए हैं और यह किस राज्य में किए गए हैं। तो दोस्तों यह किए गए हैं हरियाणा राज्य में, यह हरियाणा राज्य में किए गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। मणिपुर की इम्फाल है, हरियाणा की चंडीगढ़ है, तेलंगाना की हैदराबाद है, दोस्तों तमिलनाडु की चेन्नई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत ने मुख्य आर्थिक सहयोग के विकास के लिए किस देश के साथ 5वां समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने मुख्य आर्थिक सहयोग के विकास के लिए किस देश के साथ 5वां समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों यह किए हैं श्रीलंका के साथ, ये श्रीलंका के साथ भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों के योगदान का सम्मान करते हुए मोंटेन में बीसी यशवंत घंडेल सुंदीघयाल मेमोरियल नामक स्मारक का अनावरण किया है। तो दोस्तों किसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों का योगदान को सम्मान करते हुए मोंटेनो बीसी यशवंत घंडेग सुदियाल मेमोरियल नामक स्मारक का अनावरण किया है। तो दोस्तों भारत के नौसेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश का सहयोग किया था। तो दोस्तों यह किया था इटली का यानी अंग्रेजों का किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों वीर सैनिकों के सम्मान में यह स्मारक इटली ने तैयार की है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है। तो दोस्तों नोएडा प्राधिकरण के सीईओ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो दोस्तों यह किया है लोकेश एम ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रति वर्ष जुलाई के किस रविवार को अभिभावक दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों अभिभावक दिवस जुलाई के किस रविवार को मनाया जाता है। तो दोस्तों अभिभावक दिवस मनाया जाता है जुलाई के चौथे रविवार को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। यह ध्यान रखें दोस्तों, अभिभावक दिवस की कोई डेट निश्चित नहीं है, यह जुलाई के चौथे रविवार को मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत ने मिसाइल कॉर्वेट INS किरपान किस देश को सौंपी। तो दोस्तों भारत ने मिसाइल कॉर्वेट INS किरपान किस देश को दी है। तो दोस्तों INS किरपान जो दी है यह भारत ने वियतनाम को दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है। तो दोस्तों मिशन शक्ति स्कूटर योजना को किस राज्य के कैबिनेट मंत्री ने मंजूरी दी है। तो दोस्तों यह दी है उड़ीसा के कैबिनेट मंत्री ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। मिशन शक्ति स्कूटर योजना उड़ीसा राज्य में शुरू की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। झारखंड की रांची है, असम की दिसपुर है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, बिहार की पटना है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों यह करेगा गुजरात राज्य करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इसमें भी राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। गोवा की पणजी है, बिहार की पटना है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, गुजरात की गांधीनगर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह प्रति वर्ष 24 जुलाई को मनाया जाता है। 24 जुलाई को राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है किस राज्य विधानसभा ने राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 पारित किया है? तो दोस्तों किस राज्य सरकार ने राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 पारित किया है? तो दोस्तों ये किया है राजस्थान सरकार ने। यह राजस्थान सरकार ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यह न्यूनतम गारंटी आय विधेयक जो पारित किया है यह राजस्थान की सरकार ने किया है। इसमें दोस्तों यह गलत लिख गया यहाँ पर राजस्थान, तो दोस्तों इस मिस्टेक के लिए सॉरी। और अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। कर्नाटक की बेंगलोर है, असम की दिसपुर है, राजस्थान की जयपुर है, त्रिपुरा की अगरतला है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है किस अभिनेता को आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किस अभिनेता को आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है शाहरुख खान को। शाहरुख खान को आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है ब्रिक्स बैंक में शामिल होने के लिए किस देश ने आवेदन किया? तो दोस्तों ब्रिक्स बैंक में ऑलरेडी ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इन देशों के सिवा कौन से देश ने आवेदन किया है? तो दोस्तों यह किया है अल्जीरिया देश ने। अल्जीरिया देश ने इसमें शामिल होने के लिए अपना आवेदन किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों आज की क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। यह टेस्ट वाला क्वेश्चन दोस्तों आपको इसलिए कराया जाता है ताकि हमें भी पता लगे आप लोग कितने हमारी क्लास को लास्ट तक देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है कितने राज्यों ने भूजल अधिनियम को सफलतापूर्वक लागू किया? तो दोस्तों कितने ऐसे राज्य हैं जिसने भूजल अधिनियम को सफलतापूर्वक लागू किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 32, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 21, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 45, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 56। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके दें। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।